नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इस समय मैं हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अभी कुछ समय पहले ही डॉक्टर कफील खान की सुनवाई खत्म हुई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो आप जानना चाहते हैं कि आखिर आज कोर्ट रूम में हुआ क्या। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 48 में डॉक्टर जस्टिस मिश्रा और जस्टिस वर्मा की बेंच में डॉक्टर कफील खान की सुनवाई शुरू होती है। आज फिर से उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई को रोकने के लिए जितना भी प्रयास था वो कर दिया। उन्होंने सरकार से, जज साहब से उन्होंने मोहलत मांगी कि हमें और 1 महीने का समय चाहिए ताकि हम इस पे और कार्रवाई पे जो भी सबूत है वो जमा कर सकें। लेकिन ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज आज कोर्ट से निकल के आई, वो ये थी कि आज जज साहब ने खुद गंभीरता से इस मामले को सुना और उन्होंने योगी सरकार को फटकार लगाई, उनको डांटा वहां पे कि आप इस तरह से समय बर्बाद कर रहे हैं कोर्ट का। जिस तरह से आप लोग समय ले रहे हैं, कोई न कोई कारण बता के, कोई न कोई बहाने बता के, आप जिस तरह से इस सुनवाई को टाल रहे हैं, अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट उसे नहीं सुनेगा। एक बहुत ही गंभीरता से और स्ट्रिक्टली उन्होंने, जज साहब ने अपनी बात रखी और योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगली जो 7 तारीख आने वाली है वो उस तारीख को कोर्ट अपना फैसला दे देगा। भले योगी सरकार को जो करना है, एडवोकेट जनरल जो सरकारी वकील हैं उनको जो करना है वो करें। आपके पास आखिरी कुछ दिन दे रहे हैं जज साहब की तरफ से और उसके बाद ये कोर्ट मजबूर हो जाएगा इस केस के अंदर फैसला देने के लिए। तो ये आप लोगों की मेहनत है, अपनी मेहनत है। जिस तरह से हम लोगों ने मिलकर आवाज उठाई, कहीं न कहीं उसका जो दर्द था, पूरे भारत का जो दर्द था, वो न्यायपालिका तक पहुंचा है। ये आप लोगों ने जिस तरह से दिन भर सोशल मीडिया से लेके सड़कों पे उतर के लोगों ने आवाज उठाई डॉक्टर कफील खान के लिए, ये उन सबकी मेहनत का फल है कि आज जज साहब को ये एहसास हुआ कि अब इस मामले में ज्यादा देरी नहीं करनी है। और सबसे सुखद बात यह था कि जज साहब ने सरकार को बहुत कड़े शब्दों में उनको डांटा है कि अब आगे ये सुनवाई नहीं टलेगी। 19 अगस्त की तारीख पड़ी है। 19 अगस्त तक योगी सरकार को और सरकारी वकील को जो भी अपना पक्ष रखना है उसका मोहलत दिया गया है और 19 तारीख को जज साहब ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई फाइनल होगी और इस मामले पे जो भी फैसला है कोर्ट का वो दे दिया जाएगा। तो अब कहीं न कहीं ये उम्मीद जगी है कि 19 अगस्त को डॉक्टर कफील खान 100% रिहा हो जाएंगे, या अगर नहीं भी होते हैं तो कम से कम हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए डॉक्टर कफील के परिवार को मौका मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते थे, विनय जी आप इलाहाबाद जाते हैं, आखिर आप करते क्या हैं? डॉक्टर कफील का परिवार हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। डॉक्टर कफील का जो लीगल टीम है वो हमें सपोर्ट नहीं करती है, ना हमें कोई दस्तावेज लगाने दे रही है, ना कोई भी काम वो करने दे रही है। मैं समझ सकता हूँ, वो ऑलरेडी इस केस में पुराने हैं, सारी चीजें जानते हैं और उनकी बात भी सही है। वो जिस तरह से हमें एक तरह से साइड रखे हैं केस में, वो भी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि और तारीखें न पड़े, शायद हमारी कोई नई पेपर लगाने की वजह से तारीख आगे बढ़ जाए। इससे डरते हुए डॉक्टर कफील का परिवार ने हमें पूरी तरह से जो साइड किया हुआ है, उसके बावजूद मैं जो यहां आके करता था वो केवल एक प्रयास मेरा होता था कि जुडिशरी सिस्टम से मैं रिक्वेस्ट करता था, जज साहबों से मैं रिक्वेस्ट करता था, अलग अलग माध्यमों से, कि सर एक टाइम फिक्स कर दीजिए, वो आखिरी दिन हो, उसके अंदर अंदर फैसला आ जाए। और आज जो कोर्ट में हुआ वो कहीं न कहीं मुझे लगा कि जिस तरह माध्यमों से हमने अपनी बात कोर्ट तक या जज साहब तक पहुंचाने की कोशिश की है वो सफल हुई है और कहीं न कहीं उसका परिणाम अब दिखने लगा है। 19 अगस्त को फाइनल हियरिंग है और वो आखिरी हियरिंग होगी जिसमें कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए आदेश या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि जो भी हो एक तरफा फैसला 19 अगस्त को मिल जाएगा। ये उम्मीद हमारी है। मैं वापस 19 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट रहूंगा और उस दिन आप लोगों को जो खुशखबरी है इस केस के माध्यम से वो आप लोग तक पहुंचाऊंगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। जिस तरह से जज साहब ने आज सरकार को फटकार लगाई है, सरकारी वकील को आखिरी चेतावनी दी है, उसको देख के कहीं न कहीं लग रहा है कि अब डॉक्टर कफील खान को इंसाफ जरूर मिलेगा। हम लोग, आप सभी एक साथ इस तरह से जो आवाज उठाते रहिए। पूरा देश डॉक्टर कफील खान के परिवार के साथ में है और हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस संविधान की हम बात करते हैं, जिस संविधान पे हमें विश्वास है, वो कभी भी एक बेगुनाह के साथ बेइंसाफी नहीं करेगा। तो इस विश्वास के साथ आज मैं इलाहाबाद से मुंबई के लिए निकल रहा हूं और मैं वादा करता हूं वापस मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट 19 अगस्त को रहूंगा और आप लोगों को यहां से जो जानकारियां हैं वो अपडेट करूंगा। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे।
विनय दुबे हमेशा डॉक्टर कफील खान के परिवार के साथ खड़ा है और जब तक वो रिहा नहीं हो जाएंगे तब तक मेरी मुहिम ये चलती रहेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.